हाँ जी, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो कुछ लोगों की बड़ी मांग रह रही है कि भाई राजस्थान पुलिस का सिलेक्शन के लिए आपने कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी, सिलेक्शन प्लान क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर कीजिए। तो भाई जिसका सिलेक्शन हुआ है उसको तो अभी वक्त नहीं है उतनी चीज़ें आपके साथ शेयर करने का, लेकिन उसके जो भी उसने जो जो चीज़ें पढ़ी है उनका जो भी मैं प्लान है वो आपको साथ में शेयर कर देता हूँ कि उसने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी है, क्या क्या चीज़ें पढ़ के उसने अपनी ये सफलता हासिल की है, और महत्वपूर्ण उसने कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी है वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। तो मैंने यहाँ लिखा इसलिए है कि राजस्थान पुलिस सिलेक्शन प्लान, महत्वपूर्ण पुस्तक सूची, सब असफलताओं से सफलता की ओर। आप जब इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको सबसे लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि कितनी एग्ज़ाम में असफलता मिलने के बाद अंततः जाके आपकी सफलता मिली है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात और भी बता दूं, व्यू पाने के लिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आधे घंटे में पुलिस का सिलेक्शन करवाएं, तो ऐसा संभव नहीं है और न हमारे पास ऐसा कोई प्लान है कि हम आपके आधे घंटे में पुलिस का क्या करवा सके आपके सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम देखते हैं कि भाई अक्सर हम रीलों में जिन चीज़ों को देख लेते हैं उसके बाद हमें लगता है कि हाथों हाथ 1 मिनट में हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा भाई संभव नहीं है और 1 मिनट में सिलेक्शन होने वाला भी नहीं है। आपको बहुत बेहतर तरीके से काफ़ी लंबे समय तक तैयारी करोगे तभी जाके आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। उन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे कि हमने कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी, कितनी हमें असफलताएँ मिली, सारी की सारी चीज़ों पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखो, आपको अगर राजस्थान पुलिस में जाना है तो राजस्थान पुलिस के लिए सबसे पहले आपको 12वीं पास आवश्यक है, यानी 12वीं पास करनी ही पड़ेगी। जब 12वीं पास होंगे तभी आप राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ राजस्थान में सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो सीईटी परीक्षा है वो भी आपको 40 अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। 40 अंक आपके उस सीईटी में भी बनने चाहिए। इसके बाद जैसे ही आपके फॉर्म अप्लाई या आपके वैकेंसी आती है तो आपको फॉर्म अप्लाई के लिए कहा जाता है। आपको बता दूं, अभी राजस्थान सरकार में चर्चा में चल रही है, राजस्थान में लगभग 9,000 के आसपास आपके जो राजस्थान पुलिस और जो आर आर एस सी है इसकी आपके सीटें आने वाली है। ये सारी की सारी अभी हाल फिलहाल चर्चा में है। इसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई के बाद आपकी फिजिकल दौड़ होगी, फिजिकल दौड़ होने के बाद आपके एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम के बाद आपके मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरीफाइड के लिए बुलाया जाएगा और फिर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। ये सारी प्रक्रिया होती है। मैं जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और आपको बता दूं, एग्ज़ाम आपके 150 नंबर के होने वाले हैं भाई। और एक बात ये भी है कि एग्ज़ाम में जो चीज़ें राजस्थान पुलिस कहती है वो कभी कभार कुछ और भी पूछ लेती है। जिस बार जैसे इस बार राजस्थान पुलिस में गणित का कहीं वर्णन नहीं लिखा हुआ था, लेकिन कुछ टॉपिक गणित के भी पूछ लिए गए थे। तो मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ा है, क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो देखो भाई, राजस्थान पुलिस में प्रमुख विषयों में एक राजस्थान के जी का आता है। राजस्थान जी को में इतिहास महत्वपूर्ण होता ही है। तो मैंने जो इतिहास है ना वो यहाँ से पढ़ा है, राजस्थान इतिहास राजवीर सर से। मैं लगभग आपके 2021 से ये तैयारी चल रही है और उसी तैयारी के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ से पढ़ रहे हैं, असफलताएं मिलती गई और अंततः जाके आपको सफलता मिली है। आपको एक बात और बता दूं, मैं जो भी किताबें बता रहा हूँ इन किताबों में किसी भी कोचिंग का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। आपकी मर्जी है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, जो आपको बेहतर कंटेंट लगे वहाँ आप देख सकते हो। तो इतिहास है वो मैंने अधिकतर आपके राजस्थान इतिहास यहीं से पढ़ी है। इसके अलावा दूसरा जो प्रमुख सब्जेक्ट होता है राजस्थान जी का वो है राजस्थान कला संस्कृति। अब आप कहेंगे सर ये तो आरएस की है, तो भाई आरएस हो या कोई भी चीज़ हो, राजस्थान जी के लगभग सब में सेम ही होते हैं। अब ये राजस्थान कला संस्कृति है वो मैंने आपकी जो पढ़ी है वो आपके हो जाएगी राजवीर सर से ही राजस्थान कला संस्कृति पढ़ी हुई है। इनका लगभग आपके 45 प्रश्नों के आसपास का वेटेज रहता है राजस्थान जीके का, जिसमें राजस्थान की भूगोल अच्छी खासी लेवल की आती है। और जो ज्योग्राफी है वो अधिकतर ज्योग्राफी वीडियो लेक्चर के माध्यम से यूट्यूब से पढ़ी है, बाकी थोड़ी बहुत हमने आरबीडी के माध्यम से पढ़ी है, वो भी मैं आपको किताब बताएंगे आगे। फिर अगला जो होता है वो होता है भारतीय इतिहास का पोर्शन। भारतीय इतिहास में इसमें अधिकतर जो आधुनिक काल के प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। फिर भी प्राचीन इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा था, यही किताब थी थोड़ी बहुत पढ़ने के लिए। बाकी आधुनिक इतिहास की मैं आपको किताब बताऊंगा, वो बहुत बढ़िया थी और मैंने उसी से अधिकतर चीज़ें पढ़ी है। आधुनिक इतिहास की भी हमने यही पढ़ी थी कि आधुनिक, और कुछ चीज़ें हैं वो हम लगातार कुछ जैसे जीडी की तैयारी की थी तो वहाँ से सीख ली, कुछ चीज़ें आपके अग्निवीर की तैयारी की थी तो वहाँ से सीख ली, वो सारी चीज़ें काम आई थी। तो आधुनिक इतिहास के लिए ये किताब पढ़ी है हमने। इसके अलावा अगला है वो है आपके भारतीय भूगोल। हालांकि भूगोल के लिए मैंने बहुत कम ये किताब देखी थी, थोड़ी बहुत ही, बाकी अधिकतर जो यूट्यूब पे वीडियो है उन्हीं के माध्यम से लगभग भूगोल क्लियर किया था। और भूगोल के अच्छे खासे लेवल के प्रश्न आते हैं भाई।
भाई इसमें ऐसा कोई होता नहीं कि इतने ही प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि ये कोई फिक्स पैटर्न होता नहीं है। कुछ आके बता देते हैं कि भाई इसका इतना ही पूछा जाएगा, जरूर नहीं है। पिछली बार गणित थी, नहीं गणित पूछ ली, काफ़ी बच्चे उस गणित के कारण पीछे छूट गए। इसके बाद जो अगली भूगोल के बाद जो पढ़ा है वो है आपके राजस्थान की राजव्यवस्था। राजस्थान की राजव्यवस्था जो विकास गुप्ता सर है स्प्रिंग बोर्ड के, उनके जो अधिकतर में आपके यूट्यूब के ऊपर जितने भी वीडियो लेक्चर है उन्हीं से हमने लगभग तैयारी की है राजस्थान राजव्यवस्था के लिए, और वही बहुत बेहतर तरीके से तैयारी हो गई थी राजस्थान राजव्यवस्था के लिए। इसके बाद जो अगली है वो है आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी। हालांकि विज्ञान के ज़्यादा प्रश्न आते नहीं, 1-2 प्रश्न आए थे और थोड़ी बहुत इसको देखा था, बाकी ज़्यादा विज्ञान जीडी में तैयारी की हुई थी, वहाँ से थोड़ी बहुत विज्ञान में फ़ायदा मिला, और वन रक्षक में जो तैयारी की थी वहाँ से भी फ़ायदा मिला था। तो ये राजस्थान विज्ञान के लिए ऐसा नहीं है कि मैं बेहतर किताबें उठा के बता रहा हूँ, जो पढ़ी है थोड़ी बहुत वो बता रहे हैं। इसके अलावा जो रीजनिंग है वो RK माथुरिया सर, और रीजनिंग में अधिकतर इसमें जो राजस्थान पुलिस है उसमें आपके अधिकतर जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं आपके कथन निष्कर्ष वाले, और थोड़ी बहुत इसको मिलाई थी। बाकी अधिक से अधिक रीजनिंग में हमने टेस्ट दिए थे, और उन टेस्टों के माध्यम से ही आपके जो तैयारी है वो बेहतर हो पाई थी। इसके बाद जो गणित है ये हमने अच्छी तरीके से पढ़ी थी, और गणित के ज़्यादा इसमें जो सवाल आते हैं वो एक तो ब्याज के सवाल है, इसके अलावा आपके एक प्रतिशत है, इसके अलावा आपके एक अनुपात समानुपात है, ये मोस्टली इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं मोटे तौर पे। और इसको बढ़िया तरीके से हमने पढ़ा था RK माथुरिया सर की, रामनिवास माथुरिया सर की ये जो किताब आती है वो। इसके बाद जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का हमने जो उस समय अध्ययन किया था वो दक्ष से पढ़ा था, और थोड़ी बहुत हमने कंप्यूटर राकेश सैनी सर की जो किताब आती है, हालांकि वीडियो लेक्चर देखे थे राकेश सैनी सर के, वहाँ से भी पढ़े थे। इसके अलावा दक्ष की जो कंप्यूटर किताब है वो बहुत बढ़िया होती है, और उसमें से अधिकतर कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद ये भी थोड़ी बहुत हमने पढ़ी, जो अभी थोड़े दिन पहले ही एडिशन आया था आपके सामान्य अध्ययन का, ये भी बढ़िया थी। थोड़ा बहुत इसका भी हमने अध्ययन किया है, राजस्थान सामान्य अध्ययन। इसके बाद जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर अधिकतर हमने ये शिवसर नानक क्लासेज, जो शिवसर की क्लास आती है सुबह सुबह सुजय सार की, राजस्थान करंट अफेयर वहीं से तैयार किया था, और भारतीय करंट अफेयर थोड़ी बहुत इधर उधर की चीज़ें देख के हमने भारतीय ये चीज़ें आती है। इसके अलावा ये जो ज्योग्राफी की किताब है, हालांकि मैंने किताब ज़्यादा नहीं पढ़ी है, फिर भी सुभाष चांद सर के अच्छे खासी वीडियो वहाँ से देखे थे, वीडियो माध्यम से तैयारी की थी। इसके बाद रही बात महिला और बाल अपराध से संबंधित, तो ये भी हमने यूट्यूब से ही पढ़ा है लगभग कंटेंट, जो बढ़िया लगा महिला और बाल अपराध के, वो वहाँ से चीज़ें हमने पढ़ ली थी अधिकतर। इसके अलावा बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन और टेस्ट दिए थे, कम से कम हमने जो टेस्ट है वो 100 से अधिक टेस्ट दिए थे, और उन्हीं टेस्टों का बार बार जितने गलत होते हैं उनमें सुधार करते करते की थी। और इसके बाद जो मेरी असफलता है उनको भी चलते हुए देख लीजिए कि कहाँ कहाँ असफल रहा है, फिर जाके सफलता मिली है। तो 2021 आर्मी दौड़ हुई थी, दौड़ से बाहर हो गया था पैर फ्रैक्चरिंग के कारण। 2022 में वन रक्षक जो एग्ज़ाम हुए थे वो क्लियर नहीं कर पाए थे। 2022 पुलिस भर्ती से बाहर हो गए थे। 2023 GD एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए थे। 2023 में अग्निवीर एग्ज़ाम पास हुआ था, लेकिन दौड़ में है वो बाहर निकल गए। इसके अलावा 2024 वो पुलिस भर्ती में अभी जाके अंततः हमें सिलेक्शन हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ें थी कि भाई हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। इसके अलावा आगे की क्या रणनीति है वो भी बता देते हैं। ये हमने जो चैनल बनाया है वो यूट्यूब चैनल अधिकतर एजुकेशन से जुड़े हुए वीडियो अपलोड करने के लिए बनाया है। तो अभी कुछ क्लासें अपलोड हो रही है जिसमें आपके बोर्ड से संबंधित क्लासें हैं। इसके अलावा हम थोड़े जल्दी ही आपके इसी के माध्यम से आपको राजस्थान के जो जितने भी जीके हैं, चाहे वो इतिहास है, इसके अलावा कला संस्कृति है, इसके अलावा आपके भूगोल है, राज्य व्यवस्था है, वो बहुत बढ़िया तरीके से ऑथेंटिक डेटा के साथ इसी चैनल के माध्यम से आपको वीडियो लेक्चर उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। आपको बढ़िया लगे तो पढ़ लेना, नहीं तो आप और कहीं से भी पढ़ सकते हो। हमारा कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है, नहीं हम आपको ये कह रहे हैं कि भाई आप यहीं से पढ़ो, आपकी जो मर्जी वहाँ से पढ़ लीजिए। इसके अलावा भाई तैयारी तो करनी पड़ेगी, एक दिन में कोई सिलेक्शन होने वाला नहीं है कि एक दिन में सिलेक्शन हो जाए और सिलेक्शन मिल जाए, सारी चीज़ें हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से अच्छी तरीके से जैसे हमने असफलता बताई है ये सारी की थी असफलता रही है। तो असफलताएं मिलती है, सफलता ज़रूर मिलती है, एक आध बार में तो मिलती नहीं है किसी को सफलता, और जिसको मिलती है वो बड़ा सौभाग्यशाली है। हमें उम्मीद है कि आपके जो जितने भी डाउट थे वो क्लियर हुए हैं। अब आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में आया कि सर क्या पेपर में कौन कौन से ज़्यादा प्रश्न आए थे। तो भाई रीजनिंग अच्छी खासी भर के आई थी, जिसमें आपके कथन निष्कर्ष से सवाल पूछे गए थे। बाकी अच्छा खासा कंप्यूटर भी पूछा गया है, और इसका जो फिक्स सिलेबस है वो होता नहीं है कि इतने ही पूछे जाएंगे। जरूर नहीं है कि अगले बार रीजनिंग बहुत अच्छी लेवल से पूछे, कुछ और भी पूछ ले। तो हमने जो चीज़ें जहाँ आपने जो चीज़ें सीखी है उनका आपके साथ अनुभव साझा किए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ हम अगले वीडियो में तब फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।